सम्राट सरकार का एक्शन, बदले जाएंगे इससे जिले के डीएम। परफॉर्मेंस के आधार पर होगा ट्रांसफर, लापरवाह अफसरों पर गिरेगी गाज। लंबे समय से जमे डीएम हटेंगे, कई जिलों में नए चेहरे की एंट्री। आम जनता की शिकायतों पर सरकार सख्त, कमजोर प्रदर्शन वाले अफसर हटेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार अब प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए एक बड़ी फेरबदल की तैयारी में जुट गई। आने वाले दिनों में राज्य के कई जिलों से लेकर विभागीय स्तर तक अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे। यही सिर्फ एक सामान्य ट्रांसफर प्रक्रिया नहीं होगी, बल्कि इसे सरकार के परफॉर्मेंस बेस्ड रिव्यू का तौर पर देखा जा रहा है। सूत्रों की माने तो इस बार तबादले का फोकस साफ है। जो अधिकारी जनता की समस्याओं के समाधान में नाकाम रहे हैं या जिनके कामकाज को लेकर शिकायतें लगातार मिल रही हैं, उन्हें हटाया जाएगा। वहीं जिन अफसरों ने बेहतर प्रदर्शन किया है, उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती है। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी खुद मुख्यमंत्री सचिवालय स्तर से की जाएगी, जो इस बात का संकेत है कि सरकार प्रशासनिक कसावट को लेकर कितनी गंभीर है। बिहार के कई जिले ऐसे हैं जहाँ लंबे समय से एक ही जिलाधिकारी तैनात है। पूर्वी चंपारण यानी मोतिहारी इसका बड़ा उदाहरण है, जहाँ पिछले 3 साल से डीएम का तबादला नहीं हुआ है। इसी तरह भागलपुर, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, जहानाबाद, किशनगंज, नवादा, रोहतास, समस्तीपुर और सीतामढ़ी जैसे जिलों में भी लंबे समय से एक ही अधिकारी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सरकार अब इस स्थिति को बदलने की मूड में दिख रही है। बताया जा रहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी आईएएस अधिकारियों के कामकाज का पूरा डाटा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। इसमें उनके पिछले कार्यकाल की उपलब्धियां, शिकायतें, योजनाओं की क्रियान्वयन की स्थिति और जनता से फीडबैक तक शामिल किया जा रहा है। इसी रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि कौन अधिकारी अपने पद पर बना रहेगा और किसे हटाया जाएगा। सरकार का यह कदम इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि हाल के दिनों में प्रशासनिक ढिलाई और भ्रष्टाचार को लेकर लगातार सवाल उठते रहे हैं। खासकर थाना, प्रखंड और अंचल स्तर पर आम जनता की होने वाली परेशानी सरकार के लिए चिंता का विषय रही है। अब मुख्यमंत्री सचिवालय से सीधे इन स्तरों की मॉनिटरिंग करने की योजना बनाई गई है ताकि किसी भी तरह की लापरवाही को तुरंत पकड़ा जा सके। इसके तहत ग्राउंड लेवल पर भी मजबूत और सक्षम अधिकारियों की तैनाती की जाएगी। सरकार चाहती है कि जनता को छोटे छोटे कामों के लिए भटकना ना पड़े और हर स्तर पर जवाबदेही तय हो। यह वजह है कि इस बार के तबादलों को सिर्फ प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि सिस्टम में सुधार के बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। इधर एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि बिहार को जल्द ही 16 नए आईएएस अधिकारी मिलने वाले हैं। ये अधिकारी बिहार प्रशासनिक सेवा से प्रमोट होकर भारतीय प्रशासनिक सेवा में शामिल होंगे। इससे राज्य में अधिकारियों की कमी को कुछ हद तक दूर किया जा सकेगा। फिलहाल बिहार में आईएएस के 359 स्वीकृत पदों के मुकाबले केवल 310 अधिकारी कार्यरत हैं, यानी करीब 49 पद खाली हैं। अधिकारियों की इस कमी का असर सीधे प्रशासनिक कामकाज पर पड़ता है। कई बार एक ही अधिकारी को ज्यादा से ज्यादा जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है, जिससे काम की गुणवत्ता प्रभावित होती है। ऐसे में नए अधिकारी को आना और पुराने अधिकारियों का सही तरीके से पुनर्विन्यास करना सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती भी है और अवसर भी है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह प्रशासनिक फेरबदल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व की पहली बड़ी परीक्षा भी हो सकता है, क्योंकि किसी भी सरकार की सफलता काफी हद तक उसके प्रशासनिक ढांचे पर निर्भर करती है। अगर अधिकारी जिम्मेदारी से काम करे तो सरकार की योजना जमीन पर बेहतर तरीके से लागू होती है। वहीं अगर प्रशासन कमजोर हो तो अच्छी नीतियां भी असरहीन हो जाती है। यही वजह है कि सम्राट सरकार इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। कैबिनेट विस्तार के बाद इस बड़े फेरबदल को अंजाम दिया जा सकता है, जिससे नई टीम के साथ प्रशासनिक तालमेल भी बेहतर हो सके। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस बड़े प्रशासनिक बदलाव का असर जमीन पर कितना दिखाई देता है। क्या नए अधिकारी जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? क्या सरकारी कार्यालयों में कामकाज की गति और पारदर्शिता बढ़ेगी, या फिर ये फेरबदल भी सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगा? फिलहाल इतना तय है कि बिहार में प्रशासनिक स्तर पर एक बड़ा बदलाव आने वाला है, जो आने वाले समय में राज्य की शासन व्यवस्था की दिशा और दशा दोनों तय कर सकता है।